आग के प्रकार कितने हैं, उसके क्लास ऑफ फायर कितने हैं। तो सबसे पहले आप जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको अपना साइट का फायर पॉइंट कहाँ पे है ये मालूम होना ज़्यादा आवश्यक है। आप सभी फायर मार्शल है, जो शुक्ला साहब ने आपको जो अंदर जो ट्रेनिंग दिया वही ट्रेनिंग आप अपने वर्कर्स को, आपके साथ में काम करने वालों को, सभी लोगों को बता सकते हैं। लेकिन एज अ फायर मार्शल आपको किसी भी प्रकार की आग साइट पे लगी है इसका इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उस जगह पे लोकेशन पे जाने के बाद उसका नज़दीकी फायर पॉइंट कहाँ पे है ये देखना है। वो नज़दीकी फायर पॉइंट में जैसे कि साहब ने बताया आग का प्रकार कौन सा है, वो छोटा स्वरूप का है तो फायर एक्सटिंग्विशर जब बुझने वाला है तो कौन सा प्रकार का है, ए बी सी डी। तो ए बी सी के लिए अपने साइड पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है ये आपको मालूम होना ज़्यादा आवश्यक है। तो ए बी सी के लिए अपने साइड पे पूरे लोकेशन में आपको यही फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा जिसको बोलते हैं डीसीपी यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ये जो एबीसी का जो प्रकार है आपका क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के लिए आपको यही फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का है। और जो क्लास डी और ई में जो जाता है अगर छोटा स्वरूप है तो आपको ये CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का है जो आपका इलेक्ट्रिकल का और मैग्नीशियम में इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले फायर पॉइंट आपको मालूम होना ज़रूरी है। फायर पॉइंट मालूम होने के बाद आग का प्रकार मालूम होना ज़रूरी है। वहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है नज़दीकी फायर पॉइंट से आपको लेके जाने का है। ऐसे समय पे आप लोगों को ये ध्यान में रखने का है कि आप खुद लोगों जो भी फायर मार्शल है वो खुद डरना नहीं चाहिए कि आग लगी है तो वो खुद अगर पैनिक हो जाएगा तो बाकी लोगों को बचा पाएगा क्या, नहीं बचा पाएगा। इसके लिए आप खुद को आप पहले शांत रखो। जो भी फायर जो भी लोकेशन पे फायर लगी है वो लोकेशन की मालूमात होने के पास वहाँ पे नज़दीकी फायर पॉइंट से फायर एक्सटिंग्विशर लेके जाओ। आपका स्वरूप, आपका प्रकार मालूम होने के बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लगने वाला है वो अटेम्प्ट करने के लिए आपको जाने का है। ये जो आज का जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन है, थियोरेटिकल आपको शुक्ला साहब ने अंदर बता दिया। जो प्रैक्टिकल है फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाने का है तो उन्होंने एक आपको सूत्र बताया था, पास यानी प्रेस करना। तो सबसे पहले जो अपना डीसीपी, अभी मान के चलो कि आपने साधारण स्वरूप का आग लगा है और आपने को डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लेके जाने का है। तो सबसे पहले कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जब भी आप फायर पॉइंट से उठाते हैं तो उसका पहले ये जो लेवल है ये चेक करना ज़रूरी है। समझ गए ना कि ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए उचित है या नहीं है, इससे पता लगता है। इसका जो अगर प्रेशर गेज अगर लेफ्ट में डाउन है या राइट में डाउन है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए योग्य है या नहीं है, नहीं। शाबाश। तो ये पहले आपको जांच लेने का है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करने के लिए योग्य है या नहीं है। जहाँ पे भी आप जाएंगे, जाने के बाद आपको जो पोजीशन है, जो अपना वर्किंग हैंड में आपको फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ने का है। जो भी होज पाइप या जो भी है आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ने का है। आग से कम 1 मीटर आपको दूर खड़ा रहने का है। जहाँ पे भी अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे आपका जो लेफ्ट पैर है वो आगे आना चाहिए, वर्किंग हैंड पीछे होना चाहिए, राइट पैर भी पीछे होना चाहिए। आग से कम 1 मीटर या 1.5 मीटर आपको दूर रहने का है। फायर एक्सटिंग्विशर चलाने से पहले आपको ये जो सील दिया गया है वो पहले निकालने का है। इसके बाद जो सेफ्टी पिन है वो निकालने का है। फिर आपको फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे अटेम्प्ट करने का है। जहाँ पे भी आप दिखता है आपको कि आग लगी है उसको अटेम्प्ट करते समय अगर आग कम से कम 4 फीट या 5 फीट ऊपर जा रही है तो 5 फीट से चालू नहीं करने का है। आग जहाँ से उत्पन्न हुई है नीचे की तरफ आपको वो अटेम्प्ट करना जरूरी है। प्रवीण, तो आपको कभी भी आग बुझाने का जो यंत्र है या फायर एक्सटिंग्विशर है उसके अपोजिट जगह पे आपको लेके खड़ा रहने का। आपको जो भी हवा जैसी चल रही है उसके विरुद्ध दिशा में, अगर आपको कैसे पता लगेगा ऐसी जगह पे कि हवा का रोक कौन सा है, तो कोई भी रुमाल या कपड़ा आपके साथ में होता है उसको हवा में उछलने का है। उछलने के बाद वो अगर ये बाजू जाता है तो आपको किधर खड़ा रहना है, अपोजिट साइड। शाबाश। सिर्फ कृष्ण ही बोल रहा है, बाकी लोग भी जवाब दीजिए कि अगर आपका हवा का रोक आपको पता होने के बाद उसके विरुद्ध दिशा में आपको खड़ा रहने का है। जहाँ से आग उत्पन्न हुई है नीचे के साइड पे उसको अटेम्प्ट करने का है। तो अभी तक फायर एक्सटिंग्विशर प्रैक्टिकली किसी ने चलाया है या चलाने की इच्छा है, ऐसा कोई है क्या? जिसने नहीं चलाया है लेकिन इच्छा है मेरी चलाने की तो वो आगे आ जाइए प्लीज। ये सिक्योरिटी बराबर है। तो तू क्या करेगा?
कि ये शुक्ला साहब ने तेरे को बोला है कि आपने टावर नंबर 1 में आग लगी है, क्या करेगा तू? नहीं वो तो होगा तू, अभी जो इतना पूरा आधा एक घंटा वो सामने शाबाश। उसके बाद में अगर छोटी आग होंगी तो उससे बुझाऊंगा, शाबाश। अगर बड़ी आग होगी तो सबको बिल्डिंग में से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। 2 मिनट रुक जाइए, तीसरा नंबर का पॉइंट मैं ऐड करता हूँ। अगर कृष्णा साहब बोलते हैं कि छोटे आग का स्वरूप अगर छोटा है तो फायर पॉइंट कहाँ पे है ये देखूंगा, लेकिन आग का स्वरूप बड़ा होगा तो आप लोगों को साइड पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पे है ये मालूम होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मोबाइल में एज अ फायर मार्शल यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सबके मोबाइल में फायर टेंडर के लिए जो फायर टेंडर अपन बाहर से बुलाते हैं उसका नंबर क्या है ये आपके मोबाइल में फीड होना ज़्यादा आवश्यक है। उसके आगे आइए नवले साहब, आप आइए। 4 स्टेप तो उन्होंने बोल दिया साहब कि ये चीज़ें मैं करूँगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? जर आज छोटी असेल बरोबर तर मी फायर एक्सटिंग्विशर बोलणार, बरोबर मोठी असेल तर आग सगळ्यांना मी सावधान करणार, बरोबर. चला 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 आणि फायर टीमला मी फोन करणार, बरोबर. फायर ब्रिगेडला मोठी जर आग असेल. 100%। इन्होंने जो बताया वो सही है, 100% सही है कि मान के चलो कि आग का स्वरूप छोटा है, फिर आप क्या करेंगे? छोटा असेल तर सर मी फायर एक्सटिंग्विशर म्हणजे आगीचं पहिलं स्वरूप बघणार कुठल्या टाईपची, जर वूड किंवा ऑइल असेल तर मी एबी DCP आणि इलेक्ट्रिकलचे असेल तर मी सीओसी वापरणार. देखो इन्होंने जो बताया नहीं आएगा ये हम डीसीपी है, इसको हम क्यों नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल का मटेरियल डैमेज नहीं यस, होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल ये हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में ना, इसको भी हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? डैमेज नहीं होना चाहिए हमारा, कोई भी चीज़ें जो हमारा मटेरियल वो डैमेज नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर ये करोगे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल में यूज किया तो वहाँ पे जो पैनल कोड वगैरह है इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड रहता है ना, डीसीपी, एक बहुत ही महीन टाइप का पाउडर होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मालूम रहेगा, एकदम पूरा SO2 का जो रहेगा बहुत महीन टाइप का रहेगा, जब स्प्रेड होगा ना, जब फैलेगा ना उसके ऊपर, ये तब जाकर के पूरा वहाँ पे तुम्हारा फाइनल रहेगा तो वहाँ पे खराब कर सकता है। इसके लिए इसका उपयोग जो है CO2 का उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल में करते हैं। उसमें क्या रहेगा, जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैस रहता है, गैस क्या होता है, उड़ जाता है हवा में। इसमें क्या रहेगा, ये मतलब वहाँ पे आपको बैठ जाएगा तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा मटेरियल डैमेज होगा। तो इसके लिए ये चीज़ें रहेगा, तो हम मटेरियल के लिए बचाने के लिए CO2 का उपयोग जो है इलेक्ट्रिकल फायर में करते हैं। इसका जो करते हैं हम, इसको DCP जो रहेगा इसमें हम टाइप्स में करते हैं, इसमें अपना जो ABC में होगा उसमें करते हैं। बाकी इसको करने को कोई तकलीफ नहीं, कर सकते हो, बट इसको हमको नहीं करना है ये। लेकिन अपना जो साइड पे जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे फायर पॉइंट जहाँ पे भी उपलब्ध करवा के दिया है, वो फायर पॉइंट में आपको दोनों ही प्रकार का सिलेंडर या फायर एक्सटिंग्विशर अपने साइड पे आपको मिलेगा, चाहे वो ABC के लिए DCP हो और D और E के लिए इलेक्ट्रिकल हो, उसके लिए CO2 अपने हर एक साइड पे हर एक फायर पॉइंट पे हम लोगों ने आपके लिए अवेलेबल करके रखा है। तो मान के चलो आपका जो आग है वो ABC क्लास का है, तो साहब ने जैसे बताया कि DCP का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, लेकिन आप जो बिल्डिंग में आप एज अ फायर मार्शल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है उसको आपको सबसे पहले क्या पता होना ज़रूरी है? शाबाश, जोर से बोलिए। फायर पॉइंट आप लोगों को अपने बिल्डिंग या अपने बिल्डिंग के आजू बाजू का फायर पॉइंट आप लोगों को कहाँ पे है ये मालूम होना ज़्यादा आवश्यक है। समझ गए क्या? आपके लिए ही है, ये जो प्रैक्टिकल हो रहा है ना ये आपके लिए भाई साहब। फायर पॉइंट आपको मालूम होने के बाद आप लोगों को जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो आपके लिए है, उस जगह पे लेके जाने का है। कि अभी ये दोनों ने तो अच्छा आंसर दिए, बाकी लोग भी ट्रेनिंग में मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे के साथ आगे आ जाइए, आइए। अटेम्प्ट कैसे करने का है इनको बताइए ज़रा। आपको जाने का, आगे देखा आपने ये जो भी आगे वो ये बाजू वाली, तो इसके अपोजिट साइड आपको खड़ा रहने का है, बराबर है। जो हाथ से आप खाना खाते हैं ना, वो हाथ में आपसे को ये एक्सटिंग्विशर पकड़ने का है, हैंडल आपका उसमें होना चाहिए, ये वुड पे अपना 1.5 साइड में होना चाहिए, 1.5 मीटर या 1 मीटर कम से कम उससे दूर खड़ा रहने का है। सबसे पहले जो सील है, आइए इधर आइए, आप डरिए मत, ये सील निकालो।
पिन निकल गया, बराबर है। ये हैंडल के नीचे का लॉक ये पिन निकाल लो। ये जो हैंडल लॉक है ये निकालो बाहर, समझ गए। अभी ये जो खाने का हाथ है ना आपका, इसे हाथ से खाना खाते हैं, इसे उठाने का है। ये जो लेफ्ट वाला पैर है उसको पोजीशन लेने का है। देखो पोजीशन लेना क्यों जरूरी है, पोजीशन का मतलब क्या रहता है, कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि हवा का रुख वहाँ पे है, हवा का रुख कब चेंज होगा आपको मालूम है क्या? किसी को मालूम होता है क्या? नहीं होता है। तो कभी भी हवा का रुख अपने तरफ आए तो अपना जो आगे का जो लेफ्ट पैर है, राइट पैर पीछे होने के कारण आप लोगों को भी सुरक्षित जगह का स्थान जल्दी मिल जाता है। जैसे कि आप ऐसे करें, आग आ गया, आप पीछे तुरंत जा सकते हैं। इसके लिए पोजीशन लेना ज़्यादा जरूरी है। ले लो पोजीशन, ले लो साथ, तो ठीक पकड़ने का है। देखो आग लगा है तो अभी आग आ रहा है अपना कम से कम यहाँ तक, तो आप चालू करते समय यहाँ से चालू नहीं करने का है, आपको आग बुझाने के लिए नीचे जाने का है, समझ गए? दूसरा कोण आहे? अरे या ना स्टाफ मध्ये स्टाफ में से कौन है? आ जाओ। अरे एकदम अच्छा, इसके आता है लिखे देना अति आवश्यक है, ताकि वो हेड मार्शल इंसिडेंट कंट्रोलर को बताने के बाद मेन कंट्रोलर वो जो भी इमरजेंसी हुआ है उसको साइड पे डिक्लेयर कर सके, समझ गए। एज अ फायर मार्शल आप लोगों को इमरजेंसी इक्विपमेंट हमने मौजूद किए हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करने का है ये भी हमने बता दिया। हर एक साइड के हर एक बिल्डिंग के नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले है, जिसमें आपको सभी प्रकार के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे। आपके साइड के या बिल्डिंग के लोकेशन के पूरे प्रोजेक्ट के फायर पॉइंट कहाँ पे है ये आपको अगर पता लगाना है तो आपने साइड के हर एक बिल्डिंग में आपने देखा होगा इवैक्यूएशन प्लान हमने लगा के रखा है। सर आपने देखा होगा इवैक्यूएशन प्लान हर एक बिल्डिंग के नीचे लगाया है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर का निशान भी दिखेगा। उसका मतलब है, वो निशान का मतलब होता है कि उस लोकेशन पे आपको फायर पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके कारण आपको फायर पॉइंट कहाँ पे है ये भी पता लग जाएगा। आग का स्वरूप छोटा है तो उसके जगह पे जाके जो भी उचित डिसीजन है आप लेने के लिए तत्पर रहेंगे। आपको उसमें अगर कंफ्यूजन है कुछ तो अपने साइड के जो हेड मार्शल या EHS के जो हेड है उनके साथ आप बात कर सकते हैं, समझ गए? समझ गए? समझ गए? यस सर। आप सभी एक CO2 वाला फायर के ऊपर लास्ट इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया उसके यहाँ पे इसको यूज करना है। अभी इसको ऑपरेटिंग कैसा है कि यहाँ पे ये दिया है, पिन है, सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को निकालना है और ये नोजल है, सॉरी व्हील है, इसको घुमाना है। ये घुमा देने के बाद यहाँ पे जो हॉर्न है, हॉर्न के पास हैंडल दिया है, हैंडल को पकड़ के जहाँ पे जैसा इसका ऑपरेटिंग है, जैसा ड्राई केमिकल पाउडर का विशाल साहब ने, शुक्ला साहब ने आपको बताया, वही उसी तरीके से सेम ऑपरेटिंग है। लेकिन यहाँ पे व्हील होने के कारण व्हील को घुमाना है और यहाँ पे जो नोजल है, ये जो हैंडल है, हैंडल को पकड़ के आपको जहाँ पे आग लगा है उसके ऊपर छिड़कना है। तो इसको जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो बड़ा आवाज़ आता है, तो आवाज़ आने के टाइम पे किसी ने डरना नहीं है। और दूसरी बात, ये जो पाइप है, ये पाइप के ऊपर किसी मतलब अपना हाथ नहीं लगना चाहिए, इतना ध्यान देना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जब फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट होता है तो ये जो इसमें पूरा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर बर्फ जमा होता है, अगर अपना गलती से भी उसको हाथ टच हो गया तो वहाँ पे कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं। मतलब अपना हाथ अगर वहाँ पे लग गया तो अपना जो स्किन है वो पूरा काला हो जाता है और वहाँ पे कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं। कभी एक्सपीरियंस करो इसको। मतलब ये जो हैंडल है ये कौन से दिशा में घुमाने का है, इसका दिशावर्धक भी चिन्ह यहाँ पे मौजूद रहता है। मतलब इसको राइट में करने का है या लेफ्ट में घुमाना है, इसका भी निशान इसके ऊपर रहता है, ताकि आपको ये यूज करते समय आसानी हो सकती है।
और ये जो साहब ने जैसे बताया, इसको ऑपरेट करते समय ये जो हैंडल है आपको दिख रहा होगा, ये जो हैंडल है इसको ही पकड़ने का है। आपको यहाँ पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो हैंडल है वो हैंडल को ही पकड़ने का है। जैसे कि आपने डीसीपी में देखा कि सिंगल आदमी उसको ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 1 या 2 लोगों की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर फायर पॉइंट आपके साइड से दूर है, ये CO2 का पॉइंट अगर दूर है, तो उसको आने जाने में, लेके जाने में और यूज करते समय उसको संभालने में 2 आदमी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। समझ गए? यूज करते समय, CO2 का यूज करते समय सभी चीजें इसकी जैसे ही है, लेकिन सिर्फ उसका हैंडल, उसका स्विच थोड़ा अलग है। सेफ्टी पिन इस पे भी है। समझ गए? सिर्फ इसके यूज करते समय ये ध्यान में रखने का है कि ये जो पाइप है, होज पाइप है, उसको हैंडल से ही पकड़ने का है, ऐसा। समझ गए?